गया मानपुर के लखीबाग स्थित जीडी पब्लिक स्कूल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। यह मेडिकल कैंप न केवल स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी लगाया गया था। इस कैंप में शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नीरज, डॉक्टर मृत्युंजय, डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर बीडी शर्मा, डॉक्टर नवनीत निश्चल, डॉक्टर सोनलता वत्स जैसे कई डॉक्टरों ने निःशुल्क सेवा दी। शिक्षा दी जाती है, आप उसके साथ साथ स्वास्थ्य देने के लिए यहाँ पर क्या सोच है? देखिए, हम किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, परमात्मा ने जो दिया है बस उसे नेक कार्यों में मैं लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। न मैं लेकर आया था न मैं लेकर जाऊँगा। जो भी है यहीं पर रहना है। वो बहुत किसी ने खूब कहा है कि जब आप इस दुनिया में आते हैं तो जब आपके छठियार में लोग जुटते हैं तो आपके पिता के द्वारा कमाया गया धन होता है, लेकिन जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपकी अंतिम यात्रा में कितने लोग आपके साथ चलेंगे और कितने की आंख में आंसू होगा, वो आपका कमाया हुआ धन होता है। प्रयास है कि जब इस दुनिया से जाऊं तो लोगों के दिलों में घर बनाकर जाऊं। आज यहाँ पर क्या? आज यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर है जिसमें सभी तरह का डॉक्टर मौजूद हैं, गया के सभी प्रतिष्ठित डॉक्टर, और वो निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं। साथ साथ में सभी को निःशुल्क दवा दी जा रही है। सभी प्रकार की जांच जो है वो निःशुल्क लगाया गया है। हर साल दिसंबर मंथ में हम लोग प्रयास करते हैं कि जन सेवा के लिए एक ऐसी शिविर का हम लोग आयोजन करें। तो कितने लोगों का टारगेट रखा गया आज तक? देखिए, हमारा करीबन 2600 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। सुबह से 2600 लोग अलग अलग डॉक्टरों से वो दिखा रहे हैं, जिन्हें जांच दी जा रही है। साथ साथ में उन्हें परामर्श दिया जा रहा है, दवा दी जा रही है। और बाकी प्रयास है कि ये ओपन कैंप होता है, ये सिर्फ अभिभावक और बच्चों के लिए नहीं होता है। इसमें कोई भी आ सकते हैं और दिखा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर उन्होंने नहीं कराया तो लास्ट आवर में दिखा सकते हैं आकर। रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को समय पहले से निर्धारित दे दी जाती है। एक नया संदेश दे रहे हैं, स्कूल में कैंप लगाए। देखिए, नया संदेश नहीं दे रहे हैं, बस इंसान है, इंसानियत करने का है, प्रयास कर रहे हैं। पिता कहते थे कि तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा हो, तुलसी का पत्ता ही होता है। इंसान अपनी इंसानियत से जाना जाएगा, न कि धन दौलत से। तो बस एक इंसान हूँ, एक इंसानियत का काम करने का प्रयास करता हूँ। पूरा परिचय? मैं धर्मशाही, डायरेक्टर जीडी पब्लिक स्कूल। कैंप लगाने का, किसी भी कैंप का प्राइमरी उद्देश्य होता है कि एक स्क्रीनिंग। 100% इलाज तो संभव नहीं है कैंप में, लेकिन कम से कम कुछ बेसिक प्रॉब्लम जो है सो वो पता चल जाता है। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को बच्चे को कुछ जन्मजात बीमारी है। वो सब चीज़ हम लोग स्क्रीन करके उनको छांट सकते हैं भीड़ से कि इसको दिक्कत है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आगे लंबे समय तक आप इलाज करवाइए। तो ये स्क्रीनिंग एक जो होता है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, कुछ बेसिक टिप्स भी हम लोग, जैसे बच्चे के हैं तो बच्चे के मदर फादर को हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को ऐसे रखिए, इस तरह से बचा के रखिए। तो ये भी एक है कि बेसिक जानकारी उनको भी हेल्थ के से रिलेटेड दी जाती है। और दूसरा कि बहुत सारा चीज़ का इलाज भी संभव है, सारे फैकल्टी के डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो एक कंबाइंड अप्रोच है। जैसे मेरे पास कोई बच्चा आया, अगर कोई प्रॉब्लम लगता है तो हम ENT वाले के पास भी भेज सकते हैं, डेंटिस्ट के पास भी। तो एक जगह पे सारी चीज़ उपलब्ध है ताकि बच्चे का ओवरऑल ऊपर से नीचे तक कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पे देखा जा सकता है। आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। कई माताएं जो पेरेंट्स जो होते हैं, वो अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होता है तो दुकान से मेडिसिन वगैरह लेकर और खिला देते हैं। ये कहाँ तक सही या गलत है? ये उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दवा का मिसयूज इस कारण से हो रहा है, खास करके एंटीबायोटिक्स वगैरह का, कि थोड़ा सा सर्दी खांसी हुआ तो तुरंत ला के दे दिए। दूसरी बात है कि बच्चे जो या दुकान से जो मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन तो ले लेते हैं, लेकिन बच्चे के वेट के हिसाब से उसका डोजिंग होता है। वो डोज भी प्रॉपर नहीं दे पाते हैं कि 10 केजी के बच्चे का कितना डोज होगा उसका और 15 केजी के बच्चे का कितना डोज होगा। ये दोनों में अंतर हो जाता है।
तो ये भी नहीं पता है, तो कभी कभी अंडर डोज रहता है, कभी कभी ओवर डोज दे देते हैं। ये तो एकदम उचित नहीं है, वैसे नहीं है, खास करके बच्चों के मामले में तो एकदम नहीं। अभी ठंड का समय चल रहा है, छोटे बच्चे जो हैं वो ठंड से ग्रसित हो जाते हैं, या जो मदर फीडिंग करते हुए बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पेरेंट्स को तो बोलेंगे कि अभी ठंड के मौसम में बहुत सारा वायरल इन्फेक्शन वगैरह, सर्दी खांसी, लूज मोशन, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है और बढ़ जाता है, तो ठंड से बचाना है। बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं रखना है, जहाँ पे सर्दी खांसी होने का, चूँकि वो एयरबॉर्न होता है। दूसरा है कि थोड़ा ठंड के मौसम में फ्रेश खाना खिलाइए, गर्म खाना खिलाइए। छोटे बच्चे में ब्रेस्ट मिल्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। नवजात बच्चे में है कि बच्चे को एकदम माँ अपने छाती से सटा के कंगारू मदर केयर में रखिए, उस ठंड से बचाता है बहुत बच्चों में। तो ये सब जो है सो रख रखाव जरूरी है। परिचय दीजिए। डॉक्टर ऋषिकेश कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ, गया। धन्यवाद। पहले तो मैं ये बता दूं कि धर्मशाही जी और जीडी पब्लिक परिवार की तरफ से ये जो कैंप किया गया है बहुत ही सराहनीय कदम है। ये कैंप का उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हैं और साथ में उनके पेरेंट्स हैं और भी समाज के लोग हैं, उनको जो बेसिक तकलीफ हैं, जिसमें सारा फिजिशियन की तरफ से या सर्जिकल या गायनी की तरफ से या पेशाब संबंधित बीमारी, सभी का एक बेसिक चेकअप हो जाए। बहुत लोग अपनी बीमारियों के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं और उनको पता नहीं होता है कि ये एक तकलीफ या बीमारी हो सकती है। मेडिकल कैंप का उद्देश्य यही है कि उस बेसिक चीज़ को लोगों के सामने आए, लोग इसका फायदा लें और सही समय पर इलाज कराएं। सही समय पर बीमारी पता चले और सही समय पर उसका निदान हो सके। हमने देखा है कि अभी बच्चों में भी, स्पेशली मैं तो यूरोलॉजिस्ट हूँ, पेशाब संबंधित बीमारियां हर एक एज ग्रुप में होती है। इस स्कूल के प्रांगण में आने पे कई बच्चे मेरे पास आए, छोटे छोटे बच्चे, 5, 6, 7 साल के बच्चे आए, उसमें भी यूरिन का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जिन्हें भी ईसीजी करवाना है, अंदर स्कूल में हॉल में ईसीजी हो रहा है, आप वहाँ चले जाएंगे। जिन्हें भी ब्लड टेस्ट करवाना है, वो स्टेज और स्टेज के बगल में दोनों जगह पर ब्लड टेस्ट हो रहा है। कैसे सफाई रखनी, हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू है, उसके लिए डॉक्टर अबू होरी आ चुके हैं। आप उनके पास जाकर हार्ट इलाज करवा सकते हैं। हम लोग बता रहे हैं कि अपने लाइफ स्टाइल हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन नेत्रजल भी आ बहुत चुके सारी हैं। बीमारियों से बचा जा आप सकता उनसे भी परिचय दीजिए। है। मैं डॉक्टर शरण कुमार, यूरोलॉजिस्ट।